कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का पाठ्यक्रम में निर्धारित 5वां पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातेयम। कार्य को पूरा करूँगा, सिद्ध करूँगा अथवा शरीर को नष्ट कर दूँगा। इस पाठ का अब तक कुल 3 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। पहले गद्यांश में शिवाजी का जो सेवक है रघुवीर सिंह, उसके प्रस्थान के समय का वर्णन किया गया है। दूसरे गद्यांश में शिवाजी के सेवक रघुवीर सिंह के शारीरिक श्रेष्ठव और शिवाजी के प्रति उसकी स्वामी भक्ति का वर्णन किया गया है। तीसरे गद्यांश में तोरण दुर्ग से जाते हुए शिवाजी के अनुचर रघुवीर सिंह के मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। अब आप चौथे गद्यांश में देखेंगे कि इसमें रघुवीर सिंह के सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग को जाते समय मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। अब आप इस चौथे गद्यांश को देखें। कदाचित किंचिद भीतयुघोटकः पादाभ्यामुत्तिष्ठति, कदाचित चलन अकस्मात् परिवर्तते, कदाचित उत्प्लुत च गच्छति। परमेश वीरो वल्गाम संहालयन मध्ये मध्ये सैंधवस्य स्कंधौ कंधरांश्च करतलेन स्फोटयन चुचुत्कारेण सांत्वयंश्च न स्वकार्यात् विरमति। यावदेकस्यां दिशि नयने विक्षिपन्ति कर्णौ स्फोटयन्ति अवलोचकान् कंपयन्ति वन्यांस्त्रासयन्ति गगनं कर्तयन्ति मेघान् सौवर्णकशयो घ्नन्ति अथ अंधकारमग्निना दहन्ति इव चपला चमत्करोति। तावदन्यस्यामपि दिशि ज्वालाजालेन बालाहकान् आवृणोत् स्फुरणोत्तरं स्फुरणं गर्जनोत्तरं गर्जनम् इति च परः सतः शतग्नि प्रचारजन्येनैव महाशब्देन पर्यपूरत सारण्यानि। परमधुनापि कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम् इति कृतप्रतिज्ञोऽसौ शिववीर चरो न निज कार्यान् निवर्तते। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। कहते हैं कि कदाचित किंचित भीतयुघोटकः, जो रघुवीर सिंह जिस घोड़े से जा रहा है उसके बीते में कह रहे हैं कदाचित, किंचित कभी कुछ, भीतयु डरा हुआ सा, घोटकः घोड़ा, पादाभ्याम उत्तिष्ठति दोनों पैरों से खड़ा हो जाता है। और कदाचित चलन अकस्मात् परिवर्तते, कभी चलते चलते एकाएक मुड़ जाता है। कदाचित उत्प्लुत च गच्छति, और कभी उछल उछल कर कूद कूद कर चलता है। इसमें बता रहे हैं पहले घोड़े के विषय में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। कदाचित किंचित भीतयुघोटकः, कभी कुछ डरा हुआ सा घोड़ा, रघुवीर सिंह का घोड़ा, पादाभ्याम उत्तिष्ठत, पैरों के बल खड़ा हो जाता है। कदाचित चलन अकस्मात् परिवर्तते, कभी चलते चलते एकाएक मुड़ जाता है। कदाचित उत्प्लुत च गच्छति, कभी कूद कूद कर उछल उछल कर चलता है। परमेश वीरो बलगाम संभालेन, परंतु वह वीर शिवाजी का सेवक रघुवीर सिंह बलगाम संभालेन, लगाम को संभालता हुआ, मध्य मध्य बीच बीच में सैंधवस्य स्कंधौ, घोड़े के कंधों, कंधरांच और
गर्दन को करतलेन स्फोटयन हथेली से थपथपाता हुआ, चुचुत्कारेण सांत्वयश्च और पुचकार के द्वारा सांत्वना देता हुआ, स्वकार्यात न विरमति अपने कार्य से नहीं रुक रहा है। शिवाजी का सेवक इन विपत्तियों के बावजूद अपने कार्य से नहीं रुक रहा है। यावदेकस्याम दिशि नयने विक्षिपन्ति, कह रहे हैं कि यावदेकस्याम दिश, जब तक दूसरी दिशा में नयने विक्षिपन्ति, नयने दोनों नेत्रों को चौंधियाती हुई, कर्णव स्फोटयन्ति कानों को फोड़ती हुई, अवलोचकान कंपयन्ति दर्शकों को कपाती हुई, डराती हुई, वन्यांश त्रासयन्ति वन्य जीवों को, जंगली जीवों को भयभीत करती हुई, गगनम कर्तयन्ति आकाश को चीरती हुई, मेघान सवर्ण कसयो घनन्ति बादलों को स्वर्ण सोने की चाबुक से, कोड़े से घनन्ति पीटती हुई, अंधकारम अग्निना दहन्ति यु अंधकार को मानो अग्नि से जलाती हुई सी, मानो अग्नि से जलाती हुई, चपला चमत्करोत बिजली चमकती है, तावद तब तक अन्यस्याम दिश दूसरी दिशा में अपि भी ज्वाला जालेन बालाहकान आवृणोत, कहते दूसरी दिशा में बादलों को ज्वाला जालेन ज्वाला के समूह से आवृणोत ढक लेती है। स्फुरणोत्तरम स्फुरणम, कहते हैं कि चमक के बाद चमक, गर्जनोत्तरम गर्जनम गर्जना के बाद गर्जना, ये 30 प्रकार। परह सतह शताग्नि, कहते हैं परह सतह शताधिक, 100 से अधिक, शताग्नि तोपों के प्रचार चलने से, जन्नेन एव महाशब्देन चलने से उत्पन्न हुए के समान, उत्पन्न हुए से, महाशब्देन घोर शब्द से, महान शब्द से, सारण्यानि वह जंगल, वह वनस्थली, परिपूरत भर गया वह जंगल, उस महाशब्द से भर गया। कहने का तात्पर्य है गरज के साथ बिजली चमक रही है, वही विशेषता बता रहे हैं कि बिजली कैसे कैसे लग रही है, जो चमक रही है। और जो गर्जना, एक तरफ बिजली शांत नहीं होती तब तक दूसरी तरफ चमक उठती है, दूसरी तरफ गर्जना होने लगती है। कह रहे हैं कि इस प्रकार से मानो सैकड़ों तोपें एक साथ चल रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो सैकड़ों तोपों को एक साथ चलने से उत्पन्न, महाशब्देन महाशब्द से, घोर शब्द से, सारण्यानि परिपूरित वह जंगल व्याप्त हो गया। परम अधुना अपि, परंतु इस समय भी, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कार्य को सिद्ध करूँगा अथवा शरीर को नष्ट कर दूँगा। इति कृत प्रतिज्ञोऽसौ, इस प्रकार प्रतिज्ञा वाला असौ वह शिववीर, वीर शिवाजी का चरह सेवक दूत, न निज कार्यान निवर्तते, अपने कार्य से नहीं लौट रहा है। इस प्रकार से आपने इस गद्यांश में देखा कि वह जब रघुवीर सिंह जा रहा है, विपरीत मौसम के कारण घोड़ा भी उसके आगे चलने में समस्या उत्पन्न कर रहा है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, एक तरफ गर्जना होती है, बिजली चमकती है, शांत नहीं होती, तब तक दूसरी तरफ गर्जना के साथ बिजली चमक पड़ती है। इस प्रकार कहते हैं कि गर्जना पे गर्जना, चमक के चमक, ऐसा लगता है कि सैकड़ों से अधिक तोपों के चलने से उत्पन्न हुए के समान, सैकड़ों तोपों को माने चलने से, मानो सैकड़ों तोपों के चलने से उत्पन्न। महाशब्देन, महाशब्द से, घोर शब्द से, सारण्यानि परिपूरत वह जंगल व्याप्त हो गया। आप इस गद्यांश का अर्थ एक बार और देखें।
कदाचित किंचित भीति घोटकः, कभी कुछ डरा हुआ सा घोटकः घोड़ा पादाभ्याम उत्तिष्ठति, पैरों के बल खड़ा हो जाता है। कदाचित चलन अकस्मात परिवर्तते, कभी चलते चलते एकाएक मुड़ जाता है। कदाचित उत्प्लुत्य च गच्छति, कभी उछल उछल कर कूद कूद कर चलने लगता है। परमेश वीरो वलगाम संभालेन, परंतु वह वीर लगाम को संभालता हुआ मध्य मध्य सैंधवश्च स्कंधव कंधरांच, बीच बीच में घोड़े के कंधों, घोड़ों के स्कंधव, घोड़े के कंधों और कंधरान गर्दन को करतलेन स्फोटयन हथेली से थपथपाता हुआ, चुचुत्कारेण सांत्वनश्च और पुचकार के द्वारा सांत्वना देता हुआ, न स्वकार्यात विरमत, स्वकार्यात न विरमत, अपने कार्य से नहीं रुक रहा है। यावदेकस्याम दिश, जब तक एक दिशा में नयने विक्षिपंती, नयनों को विक्षिपंती चौकाचौंध करती हुई, चौंधियाती हुई, कर्णो स्फोटयंती, कानों को फोड़ती हुई, अवलोचकान कंपयंती, दर्शकों को कपाती हुई, डराती हुई, वन्यांश त्रासयंती, वन्य जीवों को, जंगली जीवों को भयभीत करती हुई, गगनम कर्तयंती, आकाश को चीरती हुई, मेघान सवर्ण कसयो घ्नंती, बादलों को सोने के कोड़े से घ्नंती, पीटती हुई, अंधकारम अग्निना दहंती यु, अंधकार को मानो अग्नि से जलाती हुई, चपला चमत करोत, बिजली चमक पड़ती है। तावद अन्यश्याम दिश, तब तक दूसरी दिशा में अप भी ज्वाला जालेन, ज्वाला जालेन, ज्वाला के समूह बलाहकान, बादलों को ज्वाला के समूह से आवृणों ढक लेती है। बिजली जब तक एक ओर सामने, तब तक दूसरी दिशा में ज्वाला के जाल समूह से बलाहकान बादलों को आवृणों ढक लेती है। स्फुरणोत्तरम उत्तरम, स्फुरणम कहते चमक के बाद चमक, गर्जनोत्तरम गर्जनम, गर्जना के बाद गर्जना। इस प्रकार परः सतह, शताधिक, 100 से अधिक, शतग्नि तोपों के प्रचार चलने से, जन्नेने उत्पन्न हुए से, महाशब्देन घोर शब्द से, विकट शब्द से, परिपूरत सारण्यानि, सारण्यानि वह जंगल वह वन, परिपूरत भर गया। परम अधुनापि, परंतु इस समय भी, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कार्य को सिद्ध करूँगा अथवा शरीर को नष्ट कर दूँगा। इति कृत प्रतिज्ञो असौ, इस प्रकार प्रतिज्ञा वाला वह शिववीर चरह, वीर शिवाजी का सेवक, न निज कार्यात निवर्तते, अपने कार्य से नहीं लौट रहा है। यह गद्यांश यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप अनुवाद हेडिंग डाल करके इस गद्यांश का अनुवाद जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से लिखेंगे। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ, अगला अंतिम गद्यांश होगा, उसके साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।